देखिए, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डेफ सम फंक्शन बनाया और यहाँ पे ऐसा लिखा कोड और यहाँ पे लिखा n1 इज इक्वल टू 10। हमें पता है कि ये वेरिएबल कौन सा लोकल वेरिएबल है। ओके, अब ये वेरिएबल लोकल वेरिएबल है तो मैं चाहता हूं कि इस वेरिएबल को यहाँ यूज करना है तो बाहर यूज नहीं हो पाएगा, ये तो हमें पता है। ओके डन। अब हम क्या करना चाहते हैं कि वैल्यू हम यहाँ लेना चाहते हैं, मतलब यहाँ फंक्शन के बाहर आया मैं और यहाँ लिख लिया n1 इज इक्वल टू 10 और n2 इज इक्वल टू 20। मान लो मैंने मैकेनिक को बुलाया, ओके, और कोई पंखा खराब हो गया, उसको फैन को हमने ठीक करवाना, तो मैकेनिक क्या करता है, साथ में खुद तो आता है और साथ में क्या लेके आता है, अपने टूल्स। तो क्या था ना, पर आपने दूर से बुलाया कहीं से, है ना, तो आपने दूर से बुलाया तो वो आएगा, पर आया उसने कहा कि मैं अपने जो टूल्स हैं सर वो भूल आया, मतलब स्क्रू ड्राइवर वगैरह जो चाहिए था वो भूल आया। तो अब आप क्या बोलोगे उसको, अगर वो 25 किलोमीटर दूर से आया है। हाँ, अपने टूल्स हम दे सकते हैं उसको। क्यों दिए अपने टूल्स को हमने? हाँ। तो जैसे मान लो ये वही मैकेनिक है, अगर आप चाहते हैं कि वो अपनी वैल्यूज का यूज करे, अपने वेरिएबल की वैल्यू को यूज करे, तो वेरिएबल वो अंदर डिफाइन होगा। अब ये वेरिएबल जो डिफाइन यहाँ हुआ है, ये सम फंक्शन का अपना लोकल वेरिएबल नहीं है ना, बट मैं चाहता हूं कि इन्हीं वैल्यूज का सम करे वो, ना कि यहाँ पे ली गई वैल्यूज का सम करे। अब ये वैल्यूज यहाँ पे इनपुट भी हो सकती है या मैंने खुद भी दी जा सकती है, जो मैंने खुद दी है। अब कॉल तो हम लगा रहे हैं, ठीक है, कॉल लगाने चला जाएगा इसके पास वो, बट ये वैल्यूज तो यहीं पर रहेगी और सम मुझे इन्हीं दो का करवाना है। इसका काम क्या होगा, सिर्फ काम करना, सम करना, पर वैल्यूज कौन देने वाला है, जो कॉल लगा रहा है। फिलहाल अभी क्या है, कॉल लगाने वाला भी मैं ही प्रोग्रामर हूँ और जिसको कॉल लग रही है, जो फंक्शन बनाने वाला है वो भी मैं ही हूँ। नहीं तो एग्जाम्पल अगर प्रिंट फंक्शन का ले, तो क्या प्रिंट फंक्शन मैंने बनाया है? तो मैं क्या करता हूँ, मैं सेकंड प्रोग्रामर हूँ, मैं प्रिंट को कॉल लगाता हूँ बस। अब यहाँ पे क्या है, बनाने वाला भी मैं ही हूँ और कॉल लगाने वाला भी मैं ही हूँ। कल को ऐसा भी हो सकता है कि अभी सेम प्रोग्राम से आप सबको कॉल लगा रहे हैं, कल को ऐसा भी हो सकता है कि एक फाइल इसकी बन जाएगी, ओके, और फिर आप उसको दूसरी फाइल में यूज कर सकते हो। कहाँ कर सकते हो? हाँ, तो यहाँ से कॉल लग रही है, दूसरी फाइल में आप उसको से उसको बुला लोगे, कॉल लगा लोगे इसी प्रोग्राम। अब मैं चाहता हूँ कि इन दो वैल्यूज का इस्तेमाल हो इसके अंदर, सम फंक्शन के अंदर, पर होगा तो नहीं क्योंकि ये तो यहीं पे रह जाएगा। तो क्या फंडा है इसके लिए, आप यहाँ लिखोगे सम और यहाँ लिखोगे n1 कॉमा n2, क्या लिखोगे? हाँ, n1 कॉमा n2 लिखोगे। तो अब ये क्या हो रहा है, इसको कहते हैं आर्गुमेंट। क्या कहते हैं? हम आर्गुमेंट भेज रहे हैं। कितने भेज रहे हैं आर्गुमेंट? दो। अब होता क्या है कि आर्गुमेंट जो जाते हैं, बेसिकली मान लो कि ये फंक्शन आपका कौन सा है, ये फंक्शन है सम फंक्शन, दिस इज सम फंक्शन, और यहां से मैं n1 और n2 वेरिएबल्स हैं, तो n1 n2 वेरिएबल्स है, इसमें 10 पड़ा है, इसमें 20 पड़ा है, ये बाहर है सम फंक्शन। अब मैंने क्या किया, इनको एज ए आर्गुमेंट मैंने दे दिया, सम को भेज दिया साथ में कि कॉल तो लगी रही थी, ऐसा कर साथ में इनको भी ले जा यार, कि मैं तुझे बुलाया तो है ही है, पर ये साथ में टूल्स भी देता हूँ। एक बार ऐसा भी हो सकता है कि नहीं देने टूल्स, वो खाली होगी ब्रैकेट, जो पहले हम लगा रहे थे, पहले ब्रैकेट क्या थी उसकी, खाली थी। आज क्या है उसमें, वो चीज है, मैं कुछ भेज रहा हूँ। अब जब भेज रहा हूँ, एक बात तो क्लियर है कि n1 n2 ऊपर नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना, n1 n2 वही रहेगा। जाएगा क्या ऊपर, सिर्फ इसकी कॉपी जाएगी, किसकी? वैल्यूज की कॉपी जाएगी। मतलब यहाँ से 10 जाएगा और यहाँ से 20 जाएगा, यहाँ से मतलब कहीं चल जाएगा, बट 10 20 जाएगा, n1 n2 नहीं जाएगा, n1 n2 वही रहेंगे। जाएगा क्या? वैल्यूज जाएंगे। अब कल को अगर मैं आपको बोलूं कि यार जाओ आज का दिन मेरी गाड़ी ले जाओ, अगर आपके घर गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं होगी तो आपको मैं गाड़ी नहीं दूंगा ना फिर। रेडी? कहाँ खड़ी करोगे आप? तो मतलब जो चीज यहां से लेके जा रहे हो,
उसको रखने के लिए भी आपको वैसी जगह चाहिए, उतनी जगह चाहिए। अगर मैं इसको 10 दे रहा हूँ, यहाँ से 20 वैल्यू दे रहा हूँ, तो सम फंक्शन उनको रखना चाहता है, उनको कैच कर रहा है। उसको कैच करने के लिए क्या चाहिए? अगर मैं 10 भेज रहा हूँ और 20 भेज रहा हूँ, तो सम फंक्शन को उसको कैच करने के लिए, उसको रखने के लिए क्या चाहिए? स्पेस। और स्पेस कौन देता है, कौन स्टोर करता है वैल्यू? हाँ, हु स्टोर द वैल्यू इन प्रोग्राम? इसको हम फर्दर यूज कर सकते हैं। कौन करता है स्टोर? वेरिएबल। यहां से 10 जा रहा है और यहां से 20 जा रहा है, तो यहां पर हम क्या ले लेंगे? वेरिएबल। कितने? एक की दो? और उनको भी नाम देना पड़ेगा। कोई भी नाम दे दो, चाहे एन num1 num2 दे दो या n1 n2 दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो ये है, हाँ, वेरिएबल नहीं जाएगा, सिर्फ वैल्यू जाएगी। कैच जब यहाँ से वैल्यू जा रही है, जब यहाँ से 10 घूमता घूमता जा रहा है, तो वो कहाँ रखा, कहाँ जाएगा? सम फंक्शन कहाँ रखेगा उसको? ये 10 फिर यहाँ आ गया ना, 20 यहाँ आ गया। तो ऐसे यहाँ पर ये ब्रैकेट्स में यहाँ लिखना पड़ेगा आपको num1 num2। अब जरूरी नहीं कि आपने num1 num2 ही लेना है, आप यहाँ पे n1 n2 भी ले सकते थे जो यहाँ पे, पर वो n1 n2 सेम नहीं होते। ये n1 अलग होता और वो n1 अलग होता। वो इसका अपना लोकल वेरिएबल है। अब ये नंबर num2 है, ये भी सम फंक्शन के अपने लोकल वेरिएबल्स ही हैं। दीज आर आल्सो द लोकल वेरिएबल्स ऑफ सम फंक्शन। ये दोनों भी सम फंक्शन के अपने लोकल वेरिएबल्स हैं। कौन से वेरिएबल्स? लोकल वेरिएबल्स। पर है क्या ये? एक तरह से कैचर्स हैं, ये जो कैच कर रहे हैं, जो आर्गुमेंट आ रहा है उसको कैच कर रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं जो आर्गुमेंट्स जाते हैं, ये जो आर्गुमेंट्स हैं इनको क्या बोलेंगे? कि जो जा रहे हैं यहां से, जो भेजे जा रहे हैं, उनको बोलते हैं फॉर्मल एक्चुअल आर्गुमेंट्स। क्या बोलते हैं? हाँ, जिनको कहते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट्स। और इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट्स। कौन से आर्गुमेंट्स? एक नाम इनका और भी है, आप इनको बोलते हो आर्गुमेंट्स। ये क्या है? आर्गुमेंट्स। और इनको, ये जो कैचर्स होते हैं, इनको कहते हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि आप पैरामीटर सेट कर रहे हैं कि यार यहां से आर्गुमेंट दिया और यहाँ पे ये पैरामीटर सेट हो गया कि तुमने इन वैल्यूज पे ही काम करना है। अब यहां देखो, अब क्या करना है? मैंने सिर्फ इनको यूज करना है। तो एक वेरिएबल लिया, रिजल्ट res इज इक्वल टू num1 प्लस num2, और यहां पे लिख दिया प्रिंट res। अब क्या हुआ? अब भी सम हुआ, ध्यान से देखो, अब भी सम हुआ, बट वैल्यूज कहां से गई? बाहर से। अगर मैं ये num1 num2 की वैल्यूज यहां लेता, अंदर में लेता कि num1 इज इक्वल टू 10, तो वो वैल्यूज कहां होती? लोकल। तो लोकल वेरिएबल की वैल्यूज हम यूज कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे सम किया। अब एक बात का ध्यान रखना, अब जब भी आपने सम को कॉल लगानी होगी तो दो आर्गुमेंट आपको देने ही पड़ेंगे। अगर आप दोबारा कॉल लगाना चाहते हो सम को, अब उसको खाली कॉल नहीं लगा सकते, आपको कोई ना कोई दो वैल्यूज देनी पड़ेंगी। एक भी नहीं, दो, क्योंकि कैचर कितने हैं? हाँ, तो आप यहां से अब आपको दो वैल्यूज कोई ना कोई देनी ही पड़ेगी। हाँ, जरूरी नहीं है कि आपने n1 n2 लिखना, आपकी मर्जी। आप यहाँ पे 10, अपनी मर्जी से 15 या कॉमा 30 भेज सकते हैं। आप यहां से हेलो या बाय भेज सकते हैं, तो दो भेजने पड़ेंगे, दो, क्योंकि कैचर दो है, मैच करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहां से दो भेज रहे हो, ऊपर कैचर एक है। गेटिंग और नॉट? दिस इज हाउ द थिंग्स आर वर्किंग। ये है, इसको कहते हैं फंक्शन विद आर्गुमेंट। क्या कहेंगे? यस। और पिछले वाले में कोई आर्गुमेंट नहीं दिया था हमने। हाँ, यस, वी हैव लर्न फंक्शन विद आर्गुमेंट।